हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भूगोल का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा इससे पिछला वाला वीडियो। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं अक्सर भूगोल के टॉपिक में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर लास्ट तक इसको देख सकते हो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें कौन सी हैं? तो खरीफ की फसलें होती है जैसे मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, सोयाबीन, गन्ना आदि। ये क्या है? ये खरीफ की फसलें हैं। रजत क्रांति का संबंध है तो अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में है। इसकी स्थापना होती है 1981 में। तो और ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और ये कुल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। वेल्स जो घास के मैदान हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है आदम का पुल। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये है बुर्जिल दर्रा जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सांगपो नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, वेनगंगा और पेनगंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। तो इसके अनुसार भारत सिंधु का कितने प्रतिशत भाग प्रयोग कर सकता है सिंधु जल का? तो ये 20% ही प्रयोग कर सकता है। डल झील कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहलाती है? तो ये मेघना कहलाती है। मतलब जब ब्रह्मपुत्र और गंगा का मिलन होता है तो उसे हम मेघना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वीडन की राजधानी क्या है? तो ये है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। बांगड़ किसे कहते हैं? तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगड़ कहा जाता है। लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी आप जानते हो ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है लोहा। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है यूपी। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा, पहला चीन का है। नीली जो क्रांति हुई, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, मछली पालन। अगला क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति का संबंध है तो ये बागवानी से है सुनहरी क्रांति। गांधी सागर बांध स्थित है तो ये चंबल नदी पर बना है ये बांध मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये है चेन्नई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ है? तो ये डिगबोई में है, असम में है। लुढ़कती पहाड़ियों का राज कहते हैं मिजोरम को। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य या यूटी में खारे पानी में मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खारे पानी में मगरमच्छ पाए जाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये 0.03% होती है और कहीं कहीं आपको 0.04 भी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कोलेरू झील कहाँ पर है? तो ये कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44। अगला क्वेश्चन, अंतिम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग में, और ये कई बार पूछा जाता है। 2002 में हुआ था ये जोहान्सबर्ग में। केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है अपने। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? तो अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ पर मिलन होता है उसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? उत्तराखंड। लश्कर ज्वालामुखी किस
देश में स्थित है? तो ये चिली में है लश्कर ज्वालामुखी। अगला है अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू। बाकू है अजरबैजान की राजधानी। किसे पूर्व का मोती कहते हैं? तो सिंगापुर को कहते हैं पूर्व का मोती। बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों के बीच में है? तो अलास्का और रूस के मध्य है बेरिंग जल डमरू मध्य। लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत। बेरूत लेबनान की राजधानी है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो नाथुला और जय लेपला जो दर्रा है ये है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है नासिक एवं मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये है धाल घाट जो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे है बाबा महाकाल का मंदिर। ठीक है, जय हो बाबा महाकाल की। तो शुरू करते हैं आगे। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये जो लेटेराइट मिट्टी होती है ये चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला है थारू लोग निवास करते हैं तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अनयमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है अनयमुदी। अगला प्राचीन मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप आपने सुना होगा, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते सुना होगा ना, कभी आपने मंत्रों में जरूर सुना होगा। तो ये जम्बू द्वीप का भाग था भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है ब्राज़ील। और विश्व में ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 पर है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो ये है 17.70%। अगला क्वेश्चन है इंदिरा कॉल जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है किस राज्य में है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो मैंने आपको कल बताया है, आप बताइए मुझे। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? सबसे बड़ी है गुजरात की और सबसे छोटी है गोवा की। हैदराबाद किस पठार में स्थित है? तो ये है दक्कन का पठार, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न ज्वार भाटा की स्थिति कब होती है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण स्थित होते हैं तब, मतलब जब ऐसे स्थित होते हैं सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, मतलब ऐसे ये समकोण बना रहे हों तब होती है निम्न ज्वार भाटा। उस समय आता है, सबसे छोटा कह सकते हैं। लेकिन जब वो एक सीध में होते हैं तीनों तब बृहद ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ओके, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेकर एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा टॉपिक। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।